तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2024 में आई एक हॉरर सर्वाइवल फिल्म नेवर लेट गो। ये कहानी एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो कि एक घने जंगल में एक केबिन में रहते हैं। ये 3 लोगों का परिवार होता है जिसमें कि एक माँ और उसके 2 बच्चे सैम और नोलन। इस फिल्म में इनकी माँ का कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए हम उसे जूली कहेंगे। सालों से ये लोग खुद को इसी केबिन में बंद करके रह रहे थे। जूली का कहना था कि कोई शैतानी एंटिटी है जो कि इन लोगों का पीछा कर रही है और उसी एविल एंटिटी ने पूरी दुनिया के लोगों को खत्म कर दिया है और अब दुनिया में सिर्फ हम लोग ही जिंदा बचे हैं और हम सिर्फ इस घर की वजह से बचे हुए हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इस घर को इस तरह से बनाया था ताकि वो एविल वो शैतान इसके अंदर ना आ सके। वो शैतान सिर्फ बाहर ही हम पर अटैक कर सकता है, इसलिए जब ये लोग घर से बाहर जाते हैं तो खुद को एक रस्सी से बांध लेते हैं क्योंकि रस्सी का बाकी सिरा घर से जुड़ा होता है और जब तक ये उस रस्सी के साथ बंधे हैं वो एविल वो शैतान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये हर रोज खुद को इसी रस्सी से बांधकर शिकार के लिए निकलते हैं और जंगल में इन्हें चाहे जो भी मिले, मेंढक, कीड़े, सूढ़ियां, ये उन्हें खाने के लिए ले आते थे। जूली ने जंगल में जाने के अपने बच्चों को नियम बता रखे थे कि अगर तुम जंगल में जाओ तो इस रस्सी को खुद से कभी भी अलग मत करना क्योंकि जो जंगल में शैतान है अगर उसने तुम्हें बिना रस्सी के टच कर लिया तो तुम भी पजेस हो जाओगे और इसके जरिए वो बाकी हम सबको भी मार देगा और इसी तरह से उसने पूरी दुनिया को खत्म किया है। वो कहती है कि वो शैतान बहुत चालाक है, वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता है। अब एक रात हम देखते हैं कि मेंढक की बहुत तेज आवाजें आ रही थी और जब जूली उन्हें शांत करने के लिए आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर कोई भी मेंढक नहीं है और अचानक से उस मेंढक की आवाज बहुत भयानक हो जाती है। जूली समझ जाती है कि ये वही शैतान है और तभी हम उसके पीछे एक शैतान को देख पाते हैं, लेकिन वो उसे छू नहीं पाता क्योंकि जूली ने खुद को रस्सी से बांधा हुआ था। खैर अब वो घर के अंदर चली जाती है। अब अगले दिन जब ये फिर से खाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो जूली को फिर से वही शैतान दिखता है। अब जूली के लिए ये एक आम बात थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। वही नोलन एक पेड़ पर चढ़कर खाना ढूंढने लगता है कि शायद उसे खाने के लिए अंडे मिल जाएं, लेकिन अंडे हैच हो चुके थे। वो निराश होकर नीचे आ जाता है और तभी दूर से जमीन पर एक अंडा दिखता है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था, इसीलिए नोलन अपनी रस्सी खोलने लगता है। लेकिन तभी सैम आकर उसे रोक देता है, कहता है कि ये शैतान की कोई चाल हो सकती है। नोलन कहता है कि वो पास में ही तो है, मैं उसे बस अभी ले आऊंगा। सैम कहता है कि जल्दी चलो वरना मैं सीटी बजाकर मोम को बुला लूंगा। इसीलिए ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और रास्ते में जाते हुए वो गुस्से में सैम की रोप पर पैर रख देता है जिससे सैम रस्सी से अलग होकर नीचे गिर जाता है और उसका पैर एक पेड़ में फंस जाता है। नोलन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी भी रस्सी छोटी होती है, इसीलिए वो मुसीबत में वो सीटी बजा देता है जिसे सुनकर उनकी माँ तेजी से उनकी तरफ दौड़ी चली आती है। जहाँ अगर वो देखती है कि उस एविल ने उसकी माँ का रूप ले रखा है और वो उसके बच्चों की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इससे पहले वो शैतान उसके बच्चों को मार पाती। जूली जल्दी से जाकर अपनी ही रोप से अपने दोनों बच्चों को बांध लेती है और वो एविल एंटिटी उनके इतने करीब होने के बाद भी उन्हें टच नहीं कर पाती। लेकिन ये एंटिटीज, ये बलाएं सिर्फ जूली को ही दिखाई देती थी, उसके बच्चों को ये कभी नहीं दिखती थी, लेकिन उन्हें फील हो रहा था कि खतरा कितना बड़ा है। खैर अब इस सबके बाद जूली अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा होती है। वो घर लाकर उनसे माफी मंगवाती है क्योंकि उन्होंने एक रूल तोड़ा था। वो उनका एक सेलर पर हाथ रखवाकर उनसे प्रेयर बुलवाती है ताकि उन पर शैतान का कोई असर ना हुआ हो। इसके बाद वो इनसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। नोलन कहता है कि इसमें मेरी गलती थी, इसीलिए जूल उसे बहुत डांटती है कि तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो क्या होता, वो एविल तुम्हें छूता और सब खत्म हो जाता। फिर डिनर करते हुए जूली अपने बच्चों को बताती है कि वो एविल किस तरह से ट्रिक करता है। वो इन्हें यहाँ पर एक कहानी सुनाती है कि शैतान एक बार एक छोटी लड़की के रूप में मेरे सामने आया था। वो लड़की मेरी रस्सी की लिमिट से थोड़ी ही दूरी पर थी, उसका पैर एक गड्ढे में फंसा हुआ था। वो मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे पता था कि एक चाल है, एक झलावा है। मैंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन उस लड़की के चीखने की आवाजें मुझे आज भी हर रोज आती हैं। जब मैं देखने जाती तो मुझे उस लड़की की बॉडी वहीं पर मिलती और समय के साथ उस लड़की की बॉडी स्केलेटन बन गई और वो सड़ने लगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी रस्सी से अलग होकर उसे बचाने नहीं गई क्योंकि एविल यही चाहता है कि मैं खुद पर डाउट करूं और वो इसका फायदा उठाए। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसकी चाल में नहीं आना है और खुद को कभी भी रस्सी से अलग नहीं करना है। अब सैम को तो अपनी माँ की बातों पर पूरा विश्वास था, लेकिन नोलन की सोच उससे अलग थी। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वो सोचता था कि ये सारी बातें फिजूल हैं, कोई क्रीचर जैसी चीज है ही नहीं, बाहर की दुनिया अभी भी नॉर्मल है, ये सब उसकी माँ की बनाई हुई बातें हैं क्योंकि ये चाहता था कि ये बाहर एकदम नॉर्मल इंसानों की तरह रहे क्योंकि वो हर रोज कीड़े और मेंढक खाकर पक चुका था, इसलिए उसे अपनी माँ की बातों पर शक होता था। अब उस रात नोलन अपने भाई सैम से बात करता है। वो कहता है कि आज हम रस्सी के बिना बाहर थे, लेकिन देखो हमें कुछ भी नहीं हुआ। सैम कहता है कि हम मरते मरते बचे हैं और तुम ये बातें कर रहे हो। फिर नोलन कहता है कि मोम ने डैड, ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को क्यों मारा था। सैम कहता है क्योंकि एविल ने उन्हें पजेस कर लिया था और मोम ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन नोलन अपनी माँ पर ही सवाल उठाने लगता है, जिस पर सैम कहता है कि मुझे तो अपनी माँ पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी उन पर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो एविल एंटिटी जूली के हस्बैंड के रूप में उसके सामने आती है। वो जूली के पास्ट के बारे में उससे कुछ बातें करता है और उसे इमोशनली तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूल कहती है कि वो मेरा पास्ट था और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अब मैं जीती हूँ। जिस पर वो शैतान से धमकी देता है कि तुम ज्यादा दिन तक अपने बच्चों को नहीं बचा पाओगी और एक ना एक दिन मैं तुम्हें पजेस कर ही लूंगा और तुम्हारे जरिए तुम्हारे बच्चों का भी खात्मा कर दूंगा। अब अगले दिन जब जूली अपने ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है तो नोलन देखता है कि उसकी माँ की पीठ पर एक सांप का टैटू बना हुआ था जो कि शैतान को दिखाता है। नोलन को ये काफी अजीब लगता है। वो कहता है कि जिस शैतान से आप भाग रही हैं उसी का टैटू तुमने बनवा रखा है, जिस पर वो उसे बताती है कि ये टैटू मैंने अपनी शादी से पहले बनवाया था। उस वक्त मैं एक अलग इंसान हुआ करती थी, मैं बाहर रहा करती थी, तब सब ठीक
ठीक था और जब एविल्स ने लोगों पर अटैक करना शुरू किया तो मैं यहाँ इस घर में आ गई और पूरी तरह से बदल गई। नोलन कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अकेले ना हो और हमारे जैसे और भी परिवार हों जो कि एविल से बचकर रह रहे हों, लेकिन जूल कहती है कि बाहर कोई नहीं है और जो बचे हैं वो सिर्फ हम हैं। अब रात में जब जूली नहा रही होती है तो नोलन वहाँ पर आता है जो कि नींद में चल रहा था, क्योंकि नोलन को नींद में चलने की बीमारी थी, इसलिए उसकी माँ ने उसके पैर में घंटी बांध रखी थी कि कहीं वो रात में नींद में घर से बाहर ना निकल जाए। लेकिन आज वो घंटी बांधना भूल गया था, इसलिए जूल उसे ले जाकर वापस उसे सुला देती है। अगले दिन जब जूली खाना ढूंढने के लिए जा रही है तो उसे एक कौवा दिखाई देता है, लेकिन जूल जब उसे क्रॉसबो से मारने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो कौवा नोलन के चेहरे को नोचकर खा रहा है, जिसे देखकर वो सहम जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे होश आता है कि ये सब सच नहीं है, इसलिए वो फिर से ट्राई करती है, लेकिन एविल उसे फिर से बहकाता है और वो कौवा यहाँ से चला जाता है। और इसलिए जब आज उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो पेड़ की छाल खाकर ही उन्हें रात बितानी पड़ती है, जिसे तेल में तलकर उस पर शहद लगाकर ये लोग उसे खाते हैं। खैर अब एक दिन जब ये तीनों पेड़ की छाल निकाल रहे होते हैं कि तभी नोलन देखता है कि वहाँ पर जूल और सैम नहीं है, कि तभी कोई उसकी रस्सी को खींचने लगता है और उसे खींचता हुआ कुएं के पास तक ले आता है और हम कुएं में एक सांप की तरह दिखने वाले क्रीचर को देख पाते हैं। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये नोलन का एक नाइटमेयर, एक बुरा सपना था। दरअसल वो नींद में चल रहा था और वो बिना रस्सी के बाहर आ गया था, लेकिन तभी जूली उसे आकर पकड़कर अंदर ले जाती है और उसे फिर से उसी सेलर में बंद करके उससे वो रिचुअल कराती है, जिस पर नोलन रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन जूली उसकी नहीं सुनती। खैर अब जूली थोड़ी देर में सेलर खोल देती है जहाँ पर नोलन ने पेंट में ही टॉयलेट कर दिया था। अब इविल को लेकर नोलन का शक और भी गहरा हो गया था कि वो नहीं है, क्योंकि वो इतने टाइम से घर के बाहर घूम रहा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसे लगता है कि शायद ये इविल उसकी मोम का कोई वहम है और कुछ नहीं। इसलिए वो रात में सैम से कहता है कि अब बहुत हो चुका, अब हमारे पास खाना खाने तक के लिए नहीं बचा है, हमें खाना लाने के लिए बाहर जाना ही होगा। लेकिन सैम तो अपनी माँ पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। वहीं जूली को नाइट में आता है कि उसे शैतान ने पजेस कर लिया है और वो अपने बच्चों को मारकर खा गई है। खैर अब अगले दिन जूली अपने बच्चों को अपना एक पुराना कैमरा दिखाती है। बच्चों ने पहली बार किसी ऐसी चीज को देखा था। जूलू ने बताती है कि ये कैमरा है और इससे फोटो खींचे जाते हैं और फिर उन्हें अपनी एक पुरानी फोटो दिखाती है जो कि इसके शादी के पहले की थी और हम देख पाते हैं कि वाकई में जूल पहले कितनी अलग थी। साथ ही जूली ने बताती है कि अब खाने के सभी रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और हम छाल खाकर भी जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हमें कोड़ा को मारकर खाना होगा, यानी कि इनका पालतू डॉग। लेकिन नोलन इस बात के लिए राजी नहीं होता, इसलिए वो अपनी माँ से बहस करने लगता है, लेकिन सैम अपनी माँ को इसमें सपोर्ट करता है, जिस पर नोलन कहता है कि मुझे इस घर से और तुम लोगों से नफरत है। इसके बाद वो अपने डॉग को लिपट कर रोने लगता है, लेकिन जूल जबरदस्ती कोड़ा को उसे छुड़ाकर अपने ग्रीन हाउस में ले जाती है। जूल भी कोड़ा को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इससे पहले वो कोड़ा को मारती नोलन बिना रोक के ही बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि कोई भी एविल नहीं है और आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो अपनी माँ की रोब भी काट देता है। तभी कोड़ा वहाँ से भाग जाता है और नोलन अपनी माँ को ग्रीन हाउस में ही बंद कर देता है, वो भी बिना रस्सी के। अब इससे जूल बहुत डर जाती है और नोलन को बताती है कि वो एविल सच में है, मैं गलती से खुद ही उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी और जूल ने ये बात अपने बच्चों से छिपा रखी थी। लेकिन नोलन फिर भी वो दरवाजा नहीं खोलता और तभी जूली के पास वो एविल एंटिटी आती है जो कि उसके माँ के रूप में थी। वो जूली को गाली बकते हुए कहती है कि तुमने मुझे जहर देकर मारा था। इसके बाद वो एंटिटी जूली की तरफ बढ़ने लगती है, ये कहकर कि वो उसे भी पजेस करके उसके बच्चों को मार देगी। लेकिन इससे पहले वो एंटिटी जूली को खत्म करती, वो अपना ही गला काटकर खुद की जान ले लेती है। अब इतने में ही सैम अगर ग्रीन हाउस का दरवाजा खोलता है और अपनी माँ को यहाँ पर मरा हुआ देखकर दोनों बच्चे बुरी तरह से टूट जाते हैं। सैम की हालत खराब हो जाती है, वो बहुत बीमार हो जाता है। अब नोलन उसका ध्यान रख रहा था और वो देखता है कि उसका भाई भूख से तड़प रहा है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो मदद ढूंढने के लिए यहाँ से बाहर जाएगा। अब वो उन तीनों रस्सियों को जोड़कर पूरी तरह से सीधा बना लेता है। वो किसी तरह से रोड तक पहुंच जाता है जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता। नोलन यहाँ पर काफी देर तक मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी जवाब न आने पर वो वापस अपने घर लौट आता है। लेकिन तभी एक हाइकर वहाँ पर आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, क्या सब कुछ ठीक है? पहले नोलन को लगता है कि ये कोई एविल एंटिटी तो नहीं है, लेकिन उसे बाद में यकीन होता है कि ये इंसान ही है। नोलन कहता है कि मेरी माँ गुजर चुकी है और मेरा भाई बीमार है, मुझे उसे खाना खिलाना है। हाइकर कहता है कि मेरे पास खाना है और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर सैम आ जाता है, वो उस पर क्रॉसबो तान देता है। उसे लग रहा था कि वो कोई एविल एंटिटी है, जिस पर आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नोलन भी उसे कहता है कि उसे जाने दो, मुझे लगता है कि शायद ये इंसान ही है। लेकिन सैम फिर भी उस पर क्रॉसबो चला देता है और वो आदमी घायल होकर मदद के लिए चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। अब नोलन उसे देखने के लिए जाता है। सैम उसे रोकता है कि ये कोई चाल हो सकती है, लेकिन नोलन उसकी बात न सुनकर उस आदमी के पीछे चला जाता है। फिर नोलन उस आदमी के पास जाता है जो कि जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसने 911 पर कॉल कर दिया था और दूसरी तरफ से आवाज भी आ रही थी, जिसका मतलब था कि दुनिया खत्म नहीं हुई है, इंसान जिंदा है और इनकी माँ ने इनसे झूठ बोला था। खैर नोलन ने तो पहली बार फोन देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है, लेकिन उसे खाना चाहिए था, इसलिए वो उसका बैग लेकर यहाँ से चला जाता है और वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। फिर नोलन घर आकर कहता है कि मैं खाना लेकर आया हूँ और ये उस आदमी का है, वो इंसान ही था। लेकिन सैम ये खाना नहीं खाता, वो अभी भी इसी बात पर कायम था कि वो इंसान असली नहीं था बल्कि वो शैतान था, इसलिए इन दोनों में बहस हो जाती है। खैर अब रात में जब सैम को भूख लगती है तो इस आदमी का खाना खाने लगता है और रात में सैम को उस आदमी के बैग से उसका पर्स मिलता है जिसमें उसकी बेटी की फोटो होती है, जिससे सैम को रियलाइज होता है कि उसने एक इंसान को मार दिया जिससे उसकी बेटी अनाथ हो गई। उसे इस बात का बहुत दुख होता है। बैग में उसे एक फ्लैश लाइट भी मिलती है जिसे लेकर वो बाहर बैठ जाता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे ग्रीन हाउस की तरफ से आ रही थी। और जब वो वहाँ देखने जाता है तो वो क्या देखता है कि ग्रीन हाउस के अंदर उसकी माँ चल रही थी। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी
उसकी माँ की लाश तो जमीन पर ही पड़ी थी। और तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है। वो कहती है कि मेरे डैडी यहाँ पर आए थे लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे, क्या तुमने उसे देखा है? सैम उस लड़की को देखते ही समझ जाता है कि उस हाइकर की बेटी है। तभी वो लड़की कहती है कि फ्लैशलाइट तो मेरे पापा की है, तुमने उनके साथ क्या किया? सैम कहता है कि ये सब गलती से हुआ, जिससे वो लड़की समझ जाती है कि इसने उसके डैड को कुछ किया है। वो बच्ची डर के मारे यहाँ से भागने लगती है। सैम भी उसके पीछे जाता है लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। सैम को यकीन था कि वो बच्ची असली है, इसलिए वो रस्सी खोलकर उसे ढूंढने जाता है। लेकिन तभी इस कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। सैम को पेड़ पर एक एविल एंटिटी दिखाई देती है जिसके बहुत सारे हाथ थे। और यहाँ पर यह रिवील होता है कि वो कोई असली बच्ची नहीं थी बल्कि एक एविल एंटिटी, एक शैतान थी। और सांप की तरह उसकी एक लंबी जीभ थी जिससे वो सैम को टच करके उसे पजेस कर लेती है। जिसके बाद पजेस हुआ सैम घर के अंदर नोलन को बंद करके अपने घर को आग लगा देता है और कहता है कि अब ये घर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और जलते हुए घर के साथ कैमरे से एक सेल्फी लेता है। घर के अंदर नोलन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक एविल एंटिटी जूली के रूप में उसके सामने आती है। वो नोलन को हॉन्ट करती है जिससे बचकर नोलन सेलर की तरफ आ जाता है। जब वो एंटिटी उसके करीब आती है तो वो चालाकी से उसे सेलर में धक्का दे देता है और उसके साथ ही सेलर के अंदर बंद हो जाता है और वो रिचुअल वाली प्रेयर बोलने लगता है जिससे वो एंटिटी तड़पने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है जो कि सांप की तरह दिखने वाला एक क्रीचर था। जिसके बाद वो खत्म हो जाती है। अब क्योंकि उस हैकर ने 911 पर कॉल किया था इसलिए वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और नोलन को रेस्क्यू कर लेते हैं। नोलन को जब होश आता है तो वो अपने भाई के बारे में पता करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम को भी रेस्क्यू कर लिया गया था और सैम एकदम ठीक था और वो यहाँ पर फिर से वही बात बोलता है कि मॉम मुझसे ज्यादा प्यार करती है। वहीं हम उस सेल्फी को देख पाते हैं जिसमें सैम के कंधे पर किसी एविल एंटिटी का हाथ होता है। यानी अब सैम इस जंगल की एंटिटी बाहरी दुनिया में ले गया था जिससे कि अब वो उन्हें खत्म करेगा और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों आपकी इस फिल्म को लेकर क्या थ्योरी है ये बात आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।